ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का, जहां लक्ष्मी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले हर महिला को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इतनी शर्तें लगा दी हैं कि ज्यादातर महिलाओं को इसका लाभ ही नहीं मिलेगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने तय किया है कि किन महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे और यही फैसला चौंकाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले हर महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब योजना में 21 से 60 साल की उम्र तय कर दी गई है। साथ ही एक परिवार में केवल एक महिला को ही लाभ देने, दिल्ली में कम से कम 10 साल के निवास का प्रमाण, दिल्ली में 3 से ज्यादा बच्चों वाली महिलाओं को योजना से बाहर रखने और 1 साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले परिवारों को अपात्र करने और राशन कार्ड अनिवार्य करने जैसी शर्तें भी लगा दी गई हैं। भारद्वाज ने सवाल उठाया कि वोट मांगते समय ऐसी कोई शर्तें क्यों नहीं रखी गई थी और 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को योजना से बाहर क्यों रखा गया। कई जगह ये छपा है कि दिल्ली की कैबिनेट ने, यानी कि दिल्ली के मंत्रियों ने मिलके दिल्ली में किन महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा उसके ऊपर चर्चा करके उन्होंने अब ये तय कर लिया कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अफसरों ने नहीं, मंत्रियों ने, सारे मंत्रियों ने मिलके तय किया। और तय क्या किया उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भाजपा के प्रवक्ता हो, हर भाजपा का नेता कह रहा था कि दिल्ली में हर महिला को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर महिला को। और अब क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी? अब भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर इतनी सारी कंडीशंस थोप दी हैं कि किसी को मिले ही ना। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी देना चाहते हैं, इनकी नीयत इतनी खराब है। पहली कंडीशन 21 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे। क्यों भाई? 60 से ऊपर वाले से तुम्हें क्या दिक्कत है? 60 साल से ऊपर की महिला नहीं है। तुम्हारे घर में, रेखा गुप्ता के घर में और ये प्रवेश वर्मा के घर में या सिरसा के घर में या इनके किसी भी मंत्री के घर में 60 से ऊपर की महिलाओं को महिला नहीं माना जाता क्या? 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? वोट तो आप 18 से ऊपर सबका लेते हैं, इसमें 21 क्यों है? तो पहले तो इन्होंने इसमें जो है बहुत सारी लेडीज को आउट किया। फिर लेके आए हर परिवार में सिर्फ एक को ही देंगे। ये कहां से आ गया भाई? वोट तुम्हें सबसे चाहिए, जब पैसे देने हैं तो एक परिवार में एक को ही देंगे। उसके बाद दिल्ली में कम से कम 10 साल रहने का प्रमाण होना चाहिए उनके पास। 10 साल रहने का प्रमाण। वोट लेते वक्त तो आप नहीं मांगते किसी से कि हम उसी से वोट लेंगे जो 10 साल से रह रहा हो दिल्ली में। और एक गरीब आदमी के पास ये प्रमाण लाना, हो सकता है 15-15 साल से भी रहते हो, ये प्रमाण लाना ही बहुत मुश्किल काम है। और ये प्रमाण का औचित्य क्या है? कोई मुझे समझा दे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समझा दें, प्रवेश वर्मा समझा दें, मंत्री सिरसा समझा दें, और जो इनके कई मंत्री हैं वो समझाएं कि भाई 10 साल कोई कंडीशन ये मंत्रियों ने बैठ के तय करी है, कुछ तो इसके पीछे होगा ना।